हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नेहा योर स्टडी गाइड। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो टॉपिक जो आज हम कर रहे हैं वो है चैप्टर 4 बिजनेस स्टडीज क्लास 12 प्लानिंग, जिसमें आज हम प्लानिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली 7 स्टेप्स है यहाँ पे, ठीक है। एक पूरा प्रोसेस है, प्लानिंग कैसे की जाती है, कैसे उसे फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पे हम 7 स्टेप्स हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला, सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। पहले तो हम लोग प्लानिंग करते क्या है कि भाई आज हम लोग कहाँ हैं और हम लोग हमारी फ्यूचर के लिए प्लानिंग करें। कोई भी पास्ट के लिए प्लानिंग तो नहीं करता, हम फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते कि भाई हाँ भाई फ्यूचर में हमें ये गोल है या ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, इसको हमें अचीव करना है, तो उसे हमें कैसे अचीव करना है उसको लेके हम प्लानिंग करते हैं। सबसे पहला क्या काम होता है, ऑब्जेक्टिव सेट करना। प्लान तभी बनेगा ना जब कोई गोल होगा, कोई ऑब्जेक्टिव होगा, तभी हम लोग प्लान बनाएंगे। जैसे कि अगर हम लोग हमारी बात करें, आप अभी स्टडीज कर रहे हो तो आप प्लान करें, एक ऑब्जेक्टिव सेट करते हो ना कि हाँ मुझे बोर्ड एग्जाम में इतने जो है मार्क्स चाहिए, इतना स्कोर मुझे करना है ताकि मैं इस कॉलेज में एडमिशन ले सकूं, ठीक है। या फिर मुझे अपनी स्कूल कंप्लीट होने के बाद इस कोर्स में, पर्टिकुलर कोर्स में जो है एडमिशन लेना है, मैं ये कोर्स करना चाहता हूँ। तो क्या हो रहा है, पहले ऑब्जेक्टिव सेट हो रहे हैं तभी प्लान किया जाएगा कि हाँ भाई इस हिसाब से हम स्टडीज करेंगे कि भाई ताकि हमारा ये ऑब्जेक्टिव अकम्प्लिश हो सके। इन प्लानिंग फंक्शन मैनेजर बिगिंस विद सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले प्लानिंग फंक्शन में मैनेजर किससे स्टार्ट करता है, ऑब्जेक्टिव सेट करने से। बिकॉज ऑल द पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड मेथड्स आर फ्रेम फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स ओनली। जितनी भी पॉलिसीज बनाई गई हैं, प्रोसीजर्स बनाए गए हैं, मेथड्स यूज किए जा रहे हैं, वो किस लिए फ्रेम किए गए हैं, ताकि वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। The manager set up very clearly the objective of the company, keeping in mind the goal of the company and the physical and financial resources of the company. Manager जो है बहुत ही ध्यान से जो है क्लियरली ऑब्जेक्टिव जो है कंपनी के सेट करता है। क्या ध्यान, माइंड में क्या ध्यान रखेगा कि भाई क्या कंपनी के गोल हैं, एग्जैक्टली क्या कंपनी को के गोल हैं जो अचीव करने हैं, क्या उनके फिजिकल रिसोर्सेज और क्या उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल है, उनको ध्यान में रखते हुए जो है ऑब्जेक्टिव्स सेट किए जाते हैं। अब जैसे कि एक नया प्रोडक्ट बनाने का एग्जांपल लेके चलते हैं कि भाई एक प्रोडक्ट बनाना है नया, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे कंपनी का एक गोल है कि भाई उन्हें अपनी सेल जो है बढ़ानी है, ठीक है, सेल्स इनहेंस करनी है, प्रॉफिट जो है इंक्रीज करना है, सेल्स इनहेंस कर रहे हैं, जिसके लिए कंपनी ने सोचा कि भाई एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करके देखते हैं, क्या पता इससे जो है सेल भी इंक्रीज हो जाए, प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाए और मार्केट में हमारा थोड़ा सा एक्सपेंशन भी हो सके, ठीक है। तो अब जब प्रोडक्ट के बारे में डिसाइड किया जा रहा है कि हाँ ये ऑब्जेक्टिव सेट किया जा रहा है कि हम ये प्रोडक्ट बनाएंगे, तो उसमें जो है गोल ध्यान में रखे जा रहे हैं कंपनी के भी। क्या गोल है, सेल्स इंक्रीज करनी है, प्रॉफिट इंक्रीज करनी है, मार्केट एक्सपेंशन करना है, एग्जैक्टली क्या जो है गोल है, ठीक है। और क्या फिजिकल रिसोर्सेज अवेलेबल है, क्या फाइनेंशियल, कितना फंडिंग्स जो है कंपनी के पास, क्या फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, क्या फिजिकल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, मशीन्स हो गई हैं, लेबर है, लैंड है, ठीक है, कि सारी चीजें क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है उसको ध्यान में रखते हुए ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया जाता है बाय द मैनेजर। सेकंड आता है डेवलपिंग प्रेमाइसेस। अब पहला क्या हो गया, भाई ऑब्जेक्टिव सेट कर ले कि भाई एक प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, यहाँ पे हमारा एक ऑब्जेक्टिव जो है सेट कर दिया कि भाई एक प्रोडक्ट बनाना है, किस किस कैसा जो है प्रोडक्ट होगा, क्या उसका जो है साइज होगा, क्या सब कुछ चीजें यहाँ पे हम लोग सेट कर चुके हैं ऑब्जेक्टिव में। सेकेंड है डेवलपिंग प्रेमाइसेस। प्रेमाइसेस रेफर्स टू मेकिंग assumptions रिगार्डिंग फ्यूचर। प्रेमाइसेस का मतलब क्या होता है, assumptions बनाना कि फ्यूचर में उस प्रोडक्ट से रिलेटेड हमारा क्या हो सकता है। अगर बाई चांस हमारे किसी कॉम्पिटिटर ने भी सेम प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया हमसे पहले, तो कम रेंज में लॉन्च कर दिया, तो मार्केट में अवेलेबल इस तरह के प्रोडक्ट है, क्या कंपटीशन मिल सकता है, ठीक है, क्या पॉलिटिकल चेंजेस आ सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल कोई चेंजेस आ सकते हैं, फ्यूचर में हमारा प्रोडक्ट चलेगा या नहीं चलेगा, कितना जो है सेल्स जो है ला सकता है। तो अजम्पशंस बना रहे हैं फ्यूचर को लेके कि हाँ भाई ये हो सकता है। Premises are the base on which plans are made. Premises, assumptions क्या है, एक बेस है जिसके बेसिस पे प्लान बनाया जाता है। सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए प्लान को बनाया जाता है कि हाँ भाई इस तरीके से हम लोग इस प्रोडक्ट को बनाएंगे, इन असम्पशन के बेसिस पे जो है, हेल्प्स के बेसिस पे जो है इस प्रोडक्ट को हम बनाएंगे या अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे इस प्लान के हेल्प से। इट इज अ काइंड ऑफ फॉरकास्ट मेड कीपिंग इन व्यू एग्जिस्टिंग प्लान एंड एनी पास्ट इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस पॉलिसीज। जैसे असम्पशंस बनाई जा रही हैं, तो एग्जिस्टिंग प्लान, जो ऑलरेडी प्लान्स जो कंपनी के चल रहे हैं, ऑलरेडी वर्किंग में हैं,
ठीक है, उनको ध्यान में रखती हैं। और कुछ पास्ट इन्फॉर्मेशन अगर रिगार्डिंग जो प्लान्स हम लोग जो है नया प्लान हम जो बना रहे हैं उसके रिगार्डिंग कोई पास्ट इन्फॉर्मेशन है उसको ध्यान में रखा जाता है। जो ऑलरेडी प्लान्स चल रहे हैं कंपनी के, जो ऑलरेडी वर्किंग में है, इसी तरह के अगर कोई प्लान वर्किंग में है तो उनकी जो है क्या प्लान अच्छे से चल रहा है नहीं चल रहा है, क्या वर्किंग हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अजम्पशंस बनाई जाती हैं प्लान को लेके। अजम्पशंस लेना, अजम्पशंस बनाना बहुत जरूरी होता है क्योंकि फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल होता है। फ्यूचर में कब क्या चेंजेस आ जाए पता नहीं चलता है, तो प्लान जब बनाए जाते हैं तो अजम्पशंस लिए जाते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, अजम्पशंस लेना जरूरी है। हम कहीं घूमने जा रहे हैं, ठीक है, मे बी हम कहीं बाहर जो है किसी कंट्री में घूमने जा रहे हैं, तो हम लोग कुछ अजम्पशंस यहाँ पे ध्यान में पहले से चीज़ों को लेके चलते हैं, कुछ अजम्पशंस लगा के चलते हैं ना कि हाँ वेदर ऐसा हो सकता है, हम इन जगहों पे जा सकते हैं अगर ये हमें ओपन मिली तो, ठीक है, तो अजम्पशंस लगा रहे हैं हम इस फ्लाइट से जा सकते हैं अगर हमें बुकिंग मिल गई तो, ठीक है। अभी हमने एक ऑब्जेक्टिव सेट किया कि घूमने चलेंगे, ठीक है, ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव है, लेकिन अब अजम्पशंस तो बनानी पड़ेगी। हाँ इतने का खर्चा आ सकता है, ये चीजें हम कर सकते हैं, अजम्पशंस ले रहे हैं। फ्यूचर में हम वहां जाके एग्जैक्टली क्या करने वाले वो भी नहीं पता है, अभी हमने बुकिंग वगैरह कुछ नहीं किया, अभी सिर्फ एक सोच रहे हैं, अजम्पशंस लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट आता है लिस्टिंग द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। प्लान का ऑब्जेक्टिव सेट हो गया कि हाँ भाई एग्जैक्टली ये ऑब्जेक्टिव हमें अचीव करना है, कुछ असम्पशंस जो है हम लोगों ने बना ली हैं। अब वेरियस ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने की ऑब्जेक्टिव्स को किन किन तरीकों से अचीव किया जा सकता है। आफ्टर सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव द मैनेजर मेक अ लिस्ट ऑफ alternatives through which the organization can achieve its objective. As there can be many ways to achieve the objective and manager must know all the way to reach this objective. जो भी ऑब्जेक्टिव है उसके अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स क्या क्या अवेलेबल हैं। जब हम घूमने जाते हैं तो अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स लेते हैं ना कि हाँ इतने बजट में ये कंट्री में जा सकते हैं, इस कंट्री में जा सकते हैं, इस कंट्री में घूमने जा सकते हैं, ठीक है, जितना हमारा बजट है, इस कंट्री में हम ये जगह घूम सकते हैं, इतने दिन का ट्रिप प्लान कर सकते हैं, तो क्या इस फ्लाइट से जा सकते हैं या ये कोई और अदर सोर्स है उससे जा सकते हैं, ठीक है। तो क्या करें, ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे हैं। ऐसे जब कंपनी में कोई भी चीज प्लान बनाया जाता है कि कोई ऑब्जेक्टिव सेट किया, जैसे कि हम एग्जाम्पल लेके चलते कि हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव था प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, तो अब उस प्रोडक्ट को कितने अलग अलग तरीकों से बनाया जा सकता है, उसके ऑल्टरनेटिव्स ढूंढना, ठीक है, कितने अलग अलग तरीकों से इस एक प्रोडक्ट को बनाया जा सकता है। तो वहां पे हम क्या कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव कैसे अकम्प्लिश होगा। नेक्स्ट आता है इवैल्यूएशन ऑफ डिफरेंट ऑल्टरनेटिव। अभी सिर्फ हमने ढूंढे थे वेरियस ऑल्टरनेटिव्स, अब उनका इवैल्यूएशन कर रहे हैं। इवैल्यूएशन मतलब किस किस ऑल्टरनेटिव के क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है, क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स है। कुछ ऑल्टरनेटिव जिनके नेगेटिव पॉइंट्स ज्यादा होंगे ऑब्वियसली हम उसको फॉलो नहीं करेंगे, जिनके पॉजिटिव पॉइंट्स ज्यादा होंगे हम उसको फॉलो करेंगे। आफ्टर मेकिंग द लिस्ट ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव्स अलॉन्ग विद द assumption supporting them, the manager start evaluating each and every alternative and notes down the positive and negative aspects of every alternative. जितने भी ऑल्टरनेटिव्स हमने ढूंढे हैं, अब जैसे कि हमारा एक ऑलरेडी प्रोडक्ट है, ठीक है, हमारा एक ऑलरेडी प्रोडक्ट है जिसको हम जो है प्रमोट करना चाहते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि भाई एक प्रोडक्ट है हमारा, हम उसे प्रमोट करना है। हमने वेरियस अलग अलग जो है ऑल्टरनेटिव्स ढूंढे कि हम इसको एडवर्टाइज कर सकते हैं। एडवर्टाइज कैसे भी, टीवी के थ्रू एडवर्टाइज कर सकते हैं, रेडियो में जो है इसका जो है अनाउंसमेंट करा सकते हैं कि ऐसा ऐसा प्रोडक्ट जो है हमारा आ रहा है, हम इसे न्यूज़पेपर के थ्रू जो है इसको एडवर्टाइज करा सकते हैं, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि कुछ अच्छा ऑफर दे सकते हैं, ठीक है, कि भाई बाय वन गेट वन टाइप ऑफर्स आते हैं, हम कुछ ऐसा स्कीम दे सकते हैं, ऑफर दे सकते हैं। अलग अलग ऑल्टरनेटिव है। अब हर एक ऑल्टरनेटिव के क्या किए जाएंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव एक्सपेक्ट्स देखे जाएंगे, किसके में ज्यादा फायदा है, कौन सा ऑल्टरनेटिव हमें ज्यादा प्रॉफिट या ज्यादा पॉजिटिव वे में जो है हमें उसका एक मिलेगा उसका अफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, नेगेटिव और पॉजिटिव एक्सपेक्ट्स देखे जा रहे हैं, कौन सा ज्यादा नेगेटिव में जा सकता है, कौन सा ज्यादा पॉजिटिव में जा सकता है। नेक्स्ट आता है सिलेक्टिंग इन ऑल्टरनेटिव। द बेस्ट ऑल्टरनेटिव इज सेलेक्टेड, बस एज सच देयर इज नो मैथमेटिकल फॉर्मूला टू सेलेक्ट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। समटाइम्स instead of selecting one alternative, a combination of different alternative can also be selected. ऑल्टरनेटिव की लिस्ट बना ली, सबके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स भी देख लिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सेलेक्ट करना है ऑल्टरनेटिव। यहाँ पे कोई एक मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है कि भाई आपने इसमें ये जो है
नंबर्स डाले और पता चल गया कौन सा ऑल्टरनेटिव बेस्ट है। नहीं, पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स की हेल्प से भी किसकी क्या कॉस्टिंग पड़ेगी क्या नहीं पड़ेगी, हम जो है ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब एक्सपर्ट्स जो है यूज की जो है हेल्प ली जाती है, एक्सपर्ट्स की हेल्प ली जाती है जब प्लानिंग कर रहे हैं। टॉप मैनेजमेंट जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलकर यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, प्लान को पूरा सेट कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स होते हैं वो अपने एक्सपीरियंस की हेल्प से जो है एंड ऑल्टरनेटिव्स में से बेस्ट ऑल्टरनेटिव ढूंढ के निकालते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि खाली एक ऑल्टरनेटिव काफी नहीं होता है, दो ऑल्टरनेटिव के कॉम्बिनेशंस भी जो है यूज किए जाते हैं ऑब्जेक्टिव को अकम्प्लिश करने के लिए। अब जैसे कि यहाँ पे जो है टीवी और रेडियो, खाली टीवी पे ना देके टीवी और रेडियो दोनों पे देना फायदा हो जाएगा। लोग जो है एफएम भी सुनते हैं। ठीक है, कार में जब ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं भी ट्रेवल कर रहे हैं तो उनका रेडियो चलता रहता है। ठीक है, तो वहां पे भी हम लोग प्रमोशन कर सकते हैं हमारी उसका प्रोडक्ट का। ठीक है, तो दो कॉम्बिनेशंस भी यूज किए जाते हैं। तो अभी तक हमने क्या जो है स्टेप्स देखे थे कि भी पहले ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है, भी क्या एग्जैक्टली ऑब्जेक्टिव है, उसके बेसिस पे एजम्पशंस बनाई जाती है कि भाई फ्यूचर में क्या हो सकता है। फिर डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स जो है लिस्ट बनाना कि भाई हाँ इन तरीके से हम प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं या प्रोडक्ट को बना सकते हैं। अगर प्रोडक्ट बनाने की भी बात की तो उसके भी डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। हम लेबर ज्यादा यूज कर सकते हैं, उनको हैंडमेड बनवा सकते हैं, मशीन मेड बनवा सकते हैं। किस तरीके से हमारा प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा लगेगा, ज्यादा लोग जो है उसको पसंद करेंगे, तो डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स हम उसमें निकलवा सकते हैं। उसके बाद उसमें जो है पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट के हिसाब से जो है उसको सेलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा, okay, इसमें थोड़े पॉइंट्स और है गाइस। द मोस्ट आइडियल प्लान इज मोस्ट फीजिबल, प्रॉफिटेबल एंड विद लीस्ट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस। वही जो है आइडियल प्लान माना जाता है, वही ऑल्टरनेटिव यूज किया जाता है जो मोस्ट प्रॉफिटेबल हो, फीजिबल हो, जिसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस कम से कम हो। After preparing the main plan, the organization has to make number of small plans to support the main plan. ऐसा नहीं है कि खाली एक मेन प्लान बना के सफिशिएंट है, उस मेन प्लान को फॉलो करने के लिए भी छोटे छोटे प्लान्स बनाए जाते हैं। जो मेन प्लान होता है वो टॉप लेवल बना के दे देता है। ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, वो एक मेन प्लान बना के दे देते हैं किसको, मिडिल लेवल को। और मिडिल लेवल के जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं वो उस प्लान को यूज करके अपने अपने छोटे छोटे प्लान्स बनाते हैं ताकि उन जो बड़ा एक प्लान है उसको जो है अच्छे से उस पर वर्क किया जा सके। These plans are related to performance of routine jobs in the organization. और जो छोटे छोटे प्लान्स होते हैं वो जो मिडिल लेवल पे बनाते हैं, जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो बनाते हैं, जो किस बेसिस किस लिए बनाते हैं, रूटीन जॉब अच्छे से चल सके इसके लिए बनाते हैं। दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द मेजर प्लान्स, सो दे आर ऑल्सो नोन एज डेरिवेटिव प्लान्स। जो छोटे छोटे प्लान्स जो मिडिल लेवल पे बन रहे हैं बाय द डिपार्टमेंट, वो मेजर प्लान को ध्यान में रखते हुए छोटे छोटे प्लान्स बन रहे हैं, तो हम उन्हें डेरिवेटिव प्लान्स भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है इम्प्लीमेंट द प्लान। सब कुछ हो गया, ऑब्जेक्टिव सेट हो गए हैं, फ्यूचर के लिए असम्पशंस बना ली गई हैं, ऑल्टरनेटिव की लिस्ट बनाई, उसको इवैल्यूएट किया पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स की हेल्प से, और उसके बाद उसको सेलेक्ट भी कर लिया। सब कुछ सेट है, अब क्या करना है, प्लान को इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट करना मतलब अप्लाई करो, शुरू करो प्लान पे वर्क। फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्लान और पुटिंग अप द प्लान इनटू एक्शन, द मैनेजर स्टार्ट कम्युनिकेटिंग द प्लान टू ऑल द एम्प्लॉयज वेरी क्लियरली, बिकॉज द एम्प्लॉयज एक्चुअली हैव टू कैरी ऑन द एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्लान्स। मैनेजर क्या करेगा, सभी एम्प्लॉयज से प्लान को कम्युनिकेट करेगा, उन्हें बताएगा एग्जैक्टली प्लान क्या है, आपको कैसे कैसे काम करना है, क्योंकि मेन काम तो एम्प्लॉयज ने ही करके देना है प्लान के हिसाब से। इसलिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है प्लान का मैनेजर और एम्प्लॉयज के बीच में। एंड द लास्ट स्टेप इज फॉलो अप। Planning is a continuous process, so the manager job does not get over simply by putting the plan into action. खाली प्लान बन गया, प्लान एम्प्लॉयज को बता दिया, काम यहाँ पे खत्म नहीं हो जाता है। मैनेजर को अब ये प्लान जो है कॉन्टिन्यूस बेसिस पे ऑन अ डेली बेसिस अभी चल रहा है। जब तक इस प्लान पे वर्क चल रहा है, मैनेजर का काम क्या होता है, इसको फॉलो अप करना, ध्यान में देना कि भाई प्लान अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसमें कोई चेंजेस की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, कहीं वो पॉजिटिव की जगह नेगेटिव तो नहीं जा रहा है। द मैनेजर मॉनिटर द प्लान केयरफुली वेल इट इज इम्प्लीमेंटेड। जब प्लान इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, उसको अप्लाई कर दिया गया, उसको स्टार्ट कर दिया गया उस पर काम, तो उसे मॉनिटर करना पड़ता है, उस पर ध्यान देना पड़ता है। The monitoring of the plan is very important because it helps to verify whether the condition and predictions assumed in plan are true in present situation or not. कि भाई जो assumptions लगाई गई थी, जो alternatives जो है select किए गए थे, ठीक है, वो अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो situation के हिसाब से work कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कहीं उनमें कोई changes की जरूरत है तो नहीं। तो guys ये थे हमारा
प्लानिंग का प्रोसेस। आई होप कि आपको ये टॉपिक जो है क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं इस चैप्टर से और जो टॉपिक है उसकी वीडियो बहुत जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।